ईरान ने पहले ही इजराइल और अमेरिका को दिन में तारे दिखा दिए हैं। उधर हिजबुल्लाह के साथ मोर्चा खोलकर इजराइल ने इतनी बड़ी गलती की कि सोचिए उसका भुगतान किसी और को नहीं बल्कि नेतन्याहू के मंत्री के बेटे को उठाना पड़ा। जी हां, बहुत बड़ी खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। हिजबुल्लाह के हमले में नेतन्याहू के एक मंत्री जो खास तौर पर गजा फिलिस्तीनियों से नफरत करते हैं, उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इस तरह की खबर निकल कर आई। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा जब अटैक हुआ, ईरान की तरफ से हमला किया गया ऐसा दावा है, उसके फौरन बाद हालात वहां बिगड़ गए। वहीं एक और हमला इराक की तरफ से किया गया। इराक के लड़ाकों ने अमेरिकन बेस पर किया है, जिसके बाद वहां दुम दबाकर भागते नजर आए अमेरिकन अधिकारी। ये दो तीन खबरें तो है ही, खबर यह भी दिखाऊंगा मंसूबा इजराइल का पूरा हुआ हो ना हुआ हो, अमेरिका का जरूर पूरा हो रहा है क्या। क्यों? ये नहीं कि ईरान से मुंह की खानी पड़ रही है, पैसा कमा लिया भैया, पैसा। जी हां, आज आपको दिखाने जा रहा हूं इस पूरे संघर्ष के दौरान इस पूरे के पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं, इजराइल पर थोप दी है और बता दिया है कि तुम इतने करोड़ डॉलर के कर्जदार हो गए हो भैया। तो इजरायलियों तैयार रहना। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के साथ चल ही रहा है संघर्ष, सबको पता है। मैंने दिखाया भी, एक हेलीकॉप्टर मार गिराया गया, पैरा ट्रूपर्स मारे जा रहे हैं। अब इन सब के बीच एक बड़ी खबर, इट इज रिपोर्टेड दैट ड्यूरिंग द क्लैशेस हिजबुल्लाह एलिगेडली शॉट द सन ऑफ इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर बेजल स्मोट्रिच के बेटे को गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसको गोली लगी है। यह बताया जा रहा है वो क्रिटिकल कंडीशन में और सरवाइव नहीं कर पाएगा, इस स्थिति में पहुंचा दिया है। हिजबुल्लाह की गोली लगने से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने स्मोट्रिच के बेटे को निशाना बनाया है। यह एक बड़ी खबर निकल कर आई। इजराइल, उत्तरी इजराइल पूरी तरह से इस समय हिजबुल्लाह के हमलों से कांप रहा है। दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इजराइल, यह पूरा का पूरा एक बैटल ग्राउंड बन चुका है और इसका पहला शिकार तो कई हुए, लेकिन बड़े लेवल पे देखा जाए तो स्मोट्रिच का बेटा जो नेतन्याहू की सरकार में मंत्री हैं, उनका बेटा हुआ है। तो बड़ी खबर, एक बड़ा झटका इजराइल के लिए भी होगा। अब आइए जरा एक वीडियो निकल कर सामने, पहले वीडियो देखिए। ये एक वीडियो जारी किया गया है, इराक का लड़ाका संगठन है, उसने अल वलीद अल दाम है, ये इराक का एक समूह है जो ईरान के समर्थन में अमेरिका पर हमले का दावा उन्होंने किया है। तो इसमें दावा है कि इराक के समूह सरया अल वलीद अल दाम ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने विक्टोरिया बेस के पास स्थित तैयार के ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया। यह बेस बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित है। बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित है, ऐसा दावा किया गया कि इराक ने दहला दिया। इसी बीच वीडियो भी निकलकर सामने आई इराक से ही, जरा ही देखी वीडियो। वहां से निकाला जा रहा है अमेरिकी जो सैनिक है, अमेरिकन जो अधिकारी हैं, वहां से उनको निकाला जा रहा है। उस वक्त की वीडियो बताई जा रही है। एक एक करे बसारा प्रोविजन से हटाए जा रहे हैं क्योंकि हमले वहां बहुत तेज हो गए हैं। ईरान के साथ साथ इराक के लड़ाका संगठन भी इसको लगातार निशाना बना रहे हैं। दावा है वीडियो ऑफ इवैक्यूएशन ऑफ एस्केप ऑफ अमेरिकन एंड ब्रिटिश ऑयल कंपनी। हम सब ने देखा कि कैसे अमेरिकन और ब्रिटिश ऑयल कंपनी को निशाना बना, अमेरिकन कंपनी ज्यादातर, उनके कई ठिकाने, क्योंकि अमेरिका का लक्ष्य क्या है, वेनेजुएला क्यों, ईरान क्यों, इराक क्यों, क्योंकि उनको काला सोना चाहिए, यानी तेल, और तेल के लिए यही हर जगह कहीं पर भी घुसकर कुछ भी करने गुजरने के लिए तैयार रहता है। अब देखिए, वही अमेरिकन कंपनियों में ऑयल कंपनीज धो करके चल रही हैं। इन सब के बीच एक खबर आई, अमेरिका इस युद्ध के बीच इजराइल को 151.8 मिलियन डॉलर के हथियार बेचेगा। इसमें 12,000 BLU 110A और B बम शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि इमरजेंसी के कारण सैन्य सामान बेचना जरूरी हो गया। इसमें लॉजिस्टिक और अन्य सैन्य सहायता भी इजराइल को दी जाएंगी, यानी युद्ध तुम लड़ो और आराम से पैसा हम कमाएंगे। अमेरिका ने अपना लक्ष्य कहीं ना कहीं पा लिया है। यह पा लिया अमेरिका ने, इजराइल को झोंक दिया, इजराइल से पैसे भी लूटे जाएंगे। क्यों भैया, वो तो तुम्हारा साथी है, तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए तो गया इजराइल भी ना। मैं इजराइल को हरी झंडी नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन है ना, जब दो दोस्त एक साथ मिलकर आप युद्ध लड़ रहे हो और उस पर हथियारों की कमी है तो तुम्हारे कहने पे किया, वरना अमेरिका जानता है अगर हथियार नहीं खरीदे बैकफुट पर आ जाएगा, अपना युद्ध पोत और तमाम चीजें लेकर चला जाएगा, लड़ते रहो युद्ध।
यह अमेरिका की शुरुआत से नीति रीति रही है। इसीलिए बाकी तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने अमेरिका का साथ ईरान पर हमले के लिए नहीं दिया। अब देखिए एक और खबर निकलकर सामने आई, वीडियो नहीं खबर। ईरान जस्ट टेस्ट वन ऑफ अमेरिकन मोस्ट एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम। थर्ड मिसाइल सिस्टम को प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो सऊदी अरब में बना है वहां मार गिराया गया। ये एक बड़ा हमला माना जा रहा है। एक और एयर डिफेंस सिस्टम मार गिराया गया ईरान की तरफ से और एक वीडियो जारी की गई IRGC की तरफ से। तो IRGC ने फुटेज रिलीज की है जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जा रही है खाड़ी देशों में और इजराइल की तरफ, उसको लेकर भी है। और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर क्या हो रहा है उसको लेकर तस्वीरें निकलकर सामने, ये देखिए, ये दावा किया जा रहा है। ईरान ने अभी इजरायली एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक हमला किया, जिससे पता चलता है कि कई इजरायली मारे गए। ऐसा दावा इजराइल में ईरानी मिसाइलों से एयरपोर्ट पर भी लोग सुरक्षित नहीं है। ईरानी मिसाइलों से 100 फीट गहरे बंकर में लोग मर रहे हैं। ये दावा यहां पर किया गया है कि ये वीडियो है, लेकिन ये AI जनरेटेड ज़्यादा प्रतीत होती है, ठीक है ना। अब आइए एक और खबर आपको दिखाता हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप से नो डील विद ईरान अंटिल अनकंडीशनल सरेंडर। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कोई नहीं है unconditional surrender as Tehran continues strike target in Israel and Gulf region and drones with missile। यानी उधर से भी कह दिया गया बिल्कुल, मतलब बिना शर्त सरेंडर करना होगा तभी हमले रुकेंगे, ये अमेरिका कह रहा है। उधर से इधर से जवाब मिल गया। ईरान का सीज फायर से इनकार, जमीनी हमले की खुली चुनौती। उन्होंने कहा नहीं, हम तो सरेंडर किसने कह दिया आप सरेंडर कर रहे हैं? सरेंडर नहीं कर रहे, खुली चुनौती। दरअसल अमेरिका ने कहा था ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। ईरान ने कहा हम उसी का इंतजार कर रहे हैं कि आप ग्राउंड ऑपरेशन करिए, हमारे देश में आइए, घुसाइए अपने सैनिकों को, उसके बाद देखा जाएगा। भाई US सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो भी जारी की, ये देखिए हमले की वीडियो बताई जा रही है। ये सेंट्रल कमांड, इसमें सवाल ये उठ रहा है कि सेंट्रल कमांड चूंकि अमेरिका का है, US सेंट्रल कमांड, लेकिन लिख किस में रहा है? हिब्रू में। सेंट्रल कमांड देखिए लिखा भी है हिब्रू। ये अलग तरह का चैनल बनाया गया, यानी इजराइल को पूरी तरह सौंपा गया है क्या? हाँ, एक और है थर्ड मिसाइल सिस्टम, ये जॉर्डन में मार दिया। देखिए एक सऊदी अरब में और एक थर्ड मिसाइल सिस्टम यहां ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर तबाह कर दिया है। ये दो खबरें ईरान के लिए बुरी निकल कर आई। और भी कई खबरें हैं, जैसे हिजबुल्लाह की तरफ से वीडियो रिलीज किया गया, देखिए कैसे वो ऑपरेशन कर रहा है। इसमें दावा किया है हिजबुल्लाह रदवान फोर्सेज हैव किल्ड एंड कैप्चर्ड मल्टीपल इजरायली सोल्जर्स इन बिक्का वैली व्हाइल कंडक्टिंग ए हेलीबॉर्न लैंडिंग ऑपरेशन। एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, इसमें दावा किया गया इसमें कई इजरायली सोल्जर्स की मौत हुई। तो क्या इसी हमले में नेतन्याहू की सरकार के मंत्री स्मोट्रिच के बेटे को भी गोली लगी है? सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि लगातार हिजबुल्लाह बहुत भीषण हमले कर रहा है। और एक बैड न्यूज भी निकल कर आई US इज दैट ईरान हैज acquired the technology to intercept, destroy and even safely land advanced American and Israeli drone. Iran had also shot down at least 7 American fighter jets and 19 drones in 6 days. दावा है कि 7 अमेरिकन जेट मार गिराए गए अब तक और 90 से ज्यादा ड्रोन इन 6 दिनों में अमेरिका के अकेले ईरान ने गिरा दिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।